अब यूपी में कविता कहने पर भी एफआईआर होने लगी है। जी हाँ, पहले आप उस कविता को सुनिए जिसकी वजह से टीचर पर एफआईआर की गई है। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। दोस्तों, इस कविता में टीचर सिर्फ इतनी गुहार लगा रहे हैं कि बच्चों तुम पढ़े लिखो, ज्ञान का दीप जलाओ, अच्छे मानव बनो। लेकिन ये बात हिंदू संगठनों को पची नहीं और उन्होंने सीधे तौर पर शिक्षक पर एफआईआर लिखवा दी। और पुलिस ने लिख भी ली, क्योंकि भाई कावड़िए तो सबसे ऊपर हैं। कावड़ियों के लिए जहां स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, कावड़ियों के लिए सड़क पर फूल बरसाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद फूल बरसा रहे हैं, तो आखिर उन पर कोई कुछ कैसे बोल सकता है, चाहे शिक्षा के लिए ही क्यों ना बोल रहा हो। लोगों का आरोप है कि दूसरी तरफ जब कावड़िए सड़कों पर उत्पात मचाते हैं, जब वो गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, दुकानों को तोड़ देते हैं, तब पुलिस कहां जाती है, तब एफआईआर क्यों नहीं होती, तब मुकदमा क्यों नहीं होता। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बता देते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है, इस वीडियो में डॉक्टर रजनीश गंगवार हैं, जो एक शिक्षक भी हैं और लेखन और साहित्य में काफी अच्छा नाम है उनका। वो बरेली के एक स्कूल में गए थे। स्कूल का नाम एमजीएम इंटर कॉलेज है, जहां पर उन्होंने अपनी ये कविता कही। असेंबली के वक्त पर वो बच्चों के सामने इस कविता को कह रहे थे। वो बार बार ये बात कह रहे थे। अपनी वीडियो में भी उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया हुआ था कि तुम पढ़ो लिखो, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। मेरा कर्तव्य यही है, यानी कि शिक्षक का कर्तव्य यही है कि हम बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसी को लेकर उन्होंने ये कविता कही, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम कावड़ लेकर मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। अब इतनी सी बात पर जो हिंदू संगठन है वो गुस्सा गए। उन्होंने कहा कि माहौल खराब किया जा रहा है, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है या फिर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब सोचिए, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक कविता कहने पर माहौल खराब होने लगे, ये कैसी बात हो गई। इस वीडियो में, इस कविता में, जहां तक मुझे पर्सनल तौर पर ऐसा कुछ गलत नहीं लगा। जाहिर है आपको भी नहीं लगा होगा। इसके अलावा मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें इस कविता में कुछ भी गलत नहीं लगा है। पूरा मामले को लेकर एक बार आपको बता देते हैं कि पूरा मामला कहाँ का है, किस तरह से है। ये पूरा मामला बरेली के बहेड़ी जिले का है, जहां पर एक कॉलेज में शिक्षक पहुंचे थे और उन्होंने इस तरह से बात कही। लेकिन इस पर हिंदू संगठन पूरी तरह से गुस्सा गए। हिंदू संगठन ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। हिंदू संगठन का आरोप है कि एक तरफ सावन के पवित्र महीने में कावड़ यात्रियों के लिए जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कावड़ यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षक रजनीश गंगवार ने स्कूल में ऐसी कविता गाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। उनके मुताबिक ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य है। ये बात हिंदू संगठन की तरफ से कही गई है, जिन्होंने एफआईआर कराई है। अब रजनीश गंगवार की अगर बात करें तो रजनीश गंगवार कोई आम शिक्षक नहीं है, बल्कि लेखन और साहित्य में वो काफी एक जाना माना नाम है। उनकी पहचान भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी है, मगर अब अपनी कविता के चलते उन पर एफआईआर करवा दी गई है। एफआईआर को लेकर पुलिस ने क्या कहा है, पुलिस का बयान भी आप सुनिए। थाना बहेड़ी क्षेत्र में विगत दिनों एमजीएम इंटर कॉलेज के अध्यापक रजनीश गंगवार के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। इस संबंध में आज थाना बहेड़ी पर तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, पुलिस ने कहा है कि वो अपने स्तर से कार्रवाई करेगी, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि जब कावड़िए सड़कों पर उत्पात मचाते हैं तब पुलिस कहां जाती है, तब क्यों नहीं किया जाता। लोगों की तरफ से क्या कहा गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। एक्स पर एक यूजर पोस्ट करते हैं, कहते हैं कि बरेली यूपी में बच्चों को ये कविता सुनाने वाले टीचर पर एफआईआर हो गई। इसका मतलब प्रशासन चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई छोड़कर कावड़ ढोए, उपद्रव करें। इसका मतलब ये भी है कि हर दिन कावड़ियों के हुड़दंग और उपद्रव की जो खबरें आ रही हैं वो सब प्रायोजित हैं। एक और यूजर ने लिखा, मेरठ में कावड़िए स्कूल बस तोड़ते हैं, पुलिस वाला उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बरेली में एक शिक्षक डॉक्टर गंगवार पर मुकदमा दर्ज हो गया, क्योंकि उन्होंने बच्चों को कविता सुनाई कि शिक्षा का दीप जलाना, कावड़ लेकर मत जाना। यूपी में कावड़ग्रस्त जिलों में 16 से 23 जुलाई तक स्कूलों की छुट्टी है। सड़क शासन कावड़ से व्यस्त है। शिक्षा से ज्यादा जरूरी कावड़ हो गई है। वो दिन दूर नहीं जब कावड़ नहीं लाने वालों की बत्ती काटने या फिर आधार निरस्त करने का आदेश हो जाएगा। इस तरह की बातें अलग अलग लोग कह रहे हैं। हालांकि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।